गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड ओपन एआई लॉन्च चैट जीपीटी पब्लिकली? ओपन एआई ने चैट जीपीटी को सार्वजनिक रूप से कब लॉन्च किया? ऑप्शन ए है 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और लॉन्च करने वाली संस्था है ओपन एआई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What does AGI stands for in the context of AI? AI के संदर्भ में AGI का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ऑटोमेटेड जनरल इंटेलिजेंस, स्वचालित सामान्य बुद्धि, बी आर्टिफिशियल ग्रोथ इंटेलिजेंस, कृत्रिम विकास बुद्धि, सी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, कृत्रिम सामान्य बुद्धि, डी एडवांस्ड जेनरेटिव इंटेलिजेंस, उन्नत उत्पादक बुद्धि, और ई है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर देखिए AGI। AGI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर है सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which company developed Bard, the AI chatbot? Bard एक AI chatbot है, कॉम्पिटिटर टू चैट जीपीटी। बार्ड जो चैट जीपीटी का प्रतिस्पर्धी है, किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? बार्ड एक चैटबॉट है और वो किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, नंबर बी मेटा, नंबर सी गूगल, नंबर डी अमेजन, और नंबर ई नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है सी गूगल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which न्यूट्रल नेटवर्क मॉडल इज फाउंडेशन ऑफ चैट जीपीटी बेस्ड सिस्टम? जीपीटी आधारित सिस्टम किस न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर आधारित है? न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन है CNN, ऑप्शन बी LSTM, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी RNN, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। कौन सा न्यूरल नेटवर्क मॉडल जो है पर बेस्ड है? चैट जीपीटी आधारित सिस्टम किस न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर बेस्ड है? करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर सी ट्रांसफॉर्मर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AI is expected to impact which sector the most in the next decade? अगले दशक में AI से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है? AI पर सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ेगा? ऑप्शन ए है इंटरटेनमेंट, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन सी है हेल्थ केयर, ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a generative AI tool? निम्न में से कौन सा एक जनरेटिव AI टूल नहीं है? डॉल ई, मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, हडूप, नॉन ऑफ द एबव। डॉल ई एक AI जनरेटिव टूल है, ठीक है। इसमें से हडूप जो है, हडूप एक सॉफ्टवेयर है और यह AI जनरेटिव टूल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the main goal of explainable AI? AXI। AXI का फुल फॉर्म है
XAI का फुल फॉर्म है एक्सप्लेनेबल AI, एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस XAI का मुख्य उद्देश्य क्या है? XAI का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, स्पीड अप प्रोसेसिंग, बी, रिप्लेस ह्यूमन, सी, मेक AI डिसीजन अंडरस्टेबल, AI के फैसलों को समझने योग्य बनाना, डी, स्टोरेज लार्ज डेटा, बड़ा डेटा बनाना, बड़ा डेटा स्टोर करना, और नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए देखिए, स्पीड अप प्रोसेसिंग, AI से प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ेगी। नंबर बी, रिप्लेस ह्यूमंस, इंसानों की जगह लेना। तो करेक्ट आंसर है आंसर सी, मेक AI डिसीजंस अंडरस्टेबल, AI के फैसलों को समझने योग्य बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, AI एक्ट 2024 was passed by which governing body? AI एक्ट 2024 किस संस्था द्वारा पारित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस, सेकेंड ऑप्शन है यूएस सीनेट, थर्ड ऑप्शन है यूरोपीय यूनियन, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और फिफ्थ है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन द्वारा AI एक्ट 2024 पारित किया गया। बहुत सारे कंट्रीज अपने AI को डेवलप करने में लगे हुए हैं, जैसे इंडिया का AI फॉर ऑल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन है ए, एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी, आर्थर सैमुअल, ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी, ऑप्शन डी, मार्विन मिन्स्की, ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। मशीन लर्निंग वर्ड, तो करेक्ट आंसर है आंसर बी, आर्थर सैमुअल। आर्थर सैमुअल ने मशीन लर्निंग शब्द का उपयोग किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन AI इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन AI इनिशिएटिव भाषिणी इज एम्ड एट, भारत की AI पहल भाषिणी का उद्देश्य क्या है? भाषिणी, भारत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है भाषिणी का, तो उसका क्या उद्देश्य है? नंबर ए है AI इन हेल्थ, ऑप्शन बी AI इन डिफेंस, ऑप्शन सी लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी AI इन एग्रीकल्चर, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहां देखना होगा कि भाषिणी है क्या। भाषिणी भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें आप एक तरफ से अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, दूसरी ओर से आप किसी और पर्सन को कॉल करते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में सुनेगा, वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा और आप अपनी लैंग्वेज में सुनेंगे। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया वाले हिंदी में बात करेंगे, तो साउथ इंडियन वाले को अपनी भाषा में सुनाई देगा, चाहे उसका जो भी लैंग्वेज हो, और उधर वाला अपनी लैंग्वेज में बात करेगा तो इधर आपको हिंदी में सुनाई देगा, या जिस भी भाषा में आप सेलेक्ट किए हों। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाषिणी का, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट एथिकल चैलेंज इन AI डेवलपमेंट? AI विकास में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए है परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी कॉस्ट, ऑप्शन सी बायस एंड फेयरनेस, ऑप्शन डी एनर्जी यूज, और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बायस एंड फेयरनेस, ऑप्शन सी। सबसे बड़ा रिस्क यही है, सबसे बड़ा चुनौती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यह इंफॉर्मेशन को जो है बायस और फेयरनेस नहीं दे पा रहा है, तो अगले कुछ सालों में इसको सुधार होने की संभावना है। तो यही चुनौती है उसके लिए, AI के लिए, बायसनेस और फेयरनेस नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Which AI technology powers voice assistant like Alexa and Siri? Alexa का नाम सुना होगा आपने और Siri का भी नाम सुना होगा। Alexa और Siri जैसे वॉइस असिस्टेंट किस AI तकनीक पर संचालित होते हैं? ये जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं वो कौन से टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं? नंबर ऑप्शन ए है एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन बी NPL, ऑप्शन सी विजन AI, ऑप्शन डी रोबोटिक्स और ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक पर काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13. What is the predicted global AI market size by 2030 approx? 2030 तक वैश्विक AI बाजार का अनुमानित आकार क्या है? एक लगभग आंकड़ा दिया गया है कि 2030 तक क्या हो सकता है, मार्केट कितना ग्रो करेगा। ऑप्शन ए $100 बिलियन, ऑप्शन बी $500 बिलियन, ऑप्शन सी $1 ट्रिलियन, ऑप्शन डी $5 ट्रिलियन, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है $1 ट्रिलियन। 2030 तक इसका मार्केट बढ़ के $1 ट्रिलियन हो जाएगा, यह अनुमान लगाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच AI फील्ड हेल्प्स इन इमेज रिकॉग्निशन एंड कंप्यूटर विजन? कौन सा AI क्षेत्र इमेज पहचान और कंप्यूटर विजन में मदद करता है? ऑप्शन ए है NLP, ऑप्शन बी डीप लर्निंग, ऑप्शन सी डेटा माइनिंग, ऑप्शन डी एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता है कि NLP जो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता है। अब आप दूसरा देखिए, तो करेक्ट आंसर है डीप लर्निंग। इमेज रिकॉग्निशन के लिए डीप लर्निंग की जरूरत पड़ती है, तो AI जो है डीप लर्निंग में जाके काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फेडरेटेड लर्निंग इन AI? AI में फेडरेटेड लर्निंग की क्या भूमिका है? ऑप्शन है ए सेंट्रलाइज्ड लर्निंग, ऑप्शन बी विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी ट्रेनिंग मॉडल्स विदाउट सेंट्रलाइजिंग डेटा, ऑप्शन डी वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स विदाउट सेंट्रलाइजिंग डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लीड्स इन AI पेटेंट फाइलिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AI पेटेंट दाखिल करने में कौन सा देश अग्रणी है? ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी जापान और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। आपको यहाँ आंसर दिख रहा होगा चाइना। चाइना AI डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहा है और इसका ये जो है पूरे वर्ल्ड का 70% पेटेंट दाखिल कर रहा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में ये 70% पेटेंट दाखिल कर रहा है। इसके बाद USA है, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 USA। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AI फॉर ऑल, मैंने कुछ देर पहले बात किया था। AI फॉर ऑल कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन बॉडी? AI फॉर ऑल अभियान किस भारतीय संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी CSIR और ऑप्शन ई है नन ऑफ एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। AI फॉर ऑल अभियान किस भारतीय संस्था द्वारा शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल AI? जिम्मेदार AI क्या है? रिस्पॉन्सिबल AI जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन है AI विथ मैक्सिमम आउटपुट, ऑप्शन बी AI विथ 0 एरर्स, ऑप्शन सी
AI that is ethical, transparent and accountable. Option D, AI with high speed, और ऑप्शन E, none of the above. करेक्ट आंसर आपको यहाँ दिख रहा होगा, AI that is ethical, transparent and accountable. तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है AI की, इथिकल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो AI की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पिछले क्वेश्चन से आया था कि बायसनेस, तो बायसनेस नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which company launched Copilot? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Copilot, an AI assistant for coding. कोडिंग के लिए AI असिस्टेंट है Copilot। Copilot जो कोडिंग के लिए AI सहायक है, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है ए मेटा, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी गिटहब इन कोलैबोरेशन विद OpenAI, ऑप्शन डी IBM और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर देखिए गिटहब। करेक्ट आंसर है गिटहब। गिटहब जो है माइक्रोसॉफ्ट की सब्सिडरी कंपनी है और OpenAI से कोलैबोरेट करके इसने कोपायलट लॉन्च किया है। आप कोपायलट का प्रचार भी देख सकते हैं, आपको कभी कभी आता है। चलिए, गिटहब इज ए सब्सिडरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a risk of super intelligence AI? सुपर इंटेलिजेंट AI रिस्क है, सुपर इंटेलिजेंट AI का रिस्क, AI का जोखिम क्या हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए है फास्टर ब्राउजिंग, ऑप्शन बी हाई स्टोरेज, ऑप्शन सी लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, ऑप्शन डी स्क्रीन साइज, ऑप्शन ई नॉन ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। आप जो है अपना कंट्रोल खो देते हैं AI पर, क्योंकि AI खुद से सारा कुछ जनरेट करता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, आपका कंट्रोल सिर्फ कमांड देने तक होता है। कमांड देने के बाद AI ऑटोमेटिकली सारा अरेंज करता है। तो लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि 2 AI रोबोट आपस में बात कर रहे हैं और हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, वो आपस की खुद की लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडस्ट्री यूज AI फॉर फ्रॉड डिटेक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा उद्योग धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए AI का उपयोग करता है? देखिए कौन सा हो सकता है? एग्रीकल्चर, कृषि, बैंक फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एजुकेशन, मीडिया, नन ऑफ द एबव। कौन हो सकता है? सबसे ज्यादा जो है धोखाधड़ी होती है इसी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में। तो यहाँ पर AI का यूज किया जाता है धोखाधड़ी का, फ्रॉड का पता करने में, उसका डिटेक्ट करने में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ चैटबॉट ट्रेंड? व्हाट इज अ चैटबॉट ट्रेंड ऑन लार्ज डेटा सेट्स कॉल्ड? बड़े डेटा सेट पर प्रशिक्षित चैटबॉट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मिनी बोट, ऑप्शन बी स्क्रिप्ट बोट, ऑप्शन सी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ऑप्शन डी नैनो AI, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका करेक्ट आंसर है सी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AI पावर्ड रोबोट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आर कॉल्ड? निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त AI संचालित रोबोट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बायोबोट्स, ऑप्शन बी मशीन एजेंट्स, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ऑप्शन डी लॉजिक मशीन्स,
और ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल रोबोट। निर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो रोबोट होते हैं उनको इंडस्ट्रियल रोबोट बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मेजर कंसर्न ऑफ एआई इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में एआई से जुड़ी एक मुख्य चिंता क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। क्या चिंता है? ट्रेनिंग कॉस्ट, ओवर टाइम, जॉब डिस्प्लेसमेंट, एक्स्ट्रा टैक्स, नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है जॉब डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट आंसर है जॉब डिस्प्लेसमेंट। रोजगार से जुड़ी चिंता जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब जाने की है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि जॉब डिस्प्लेसमेंट एक मुख्य कंसर्न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does AI alignment research focus on? AI alignment अनुसंधान किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है हार्डवेयर इंप्रूवमेंट, ऑप्शन बी कॉस्ट रिडक्शन, ऑप्शन सी मेकिंग एआई गोल्स कंसिस्टेंट विद ह्यूमन वैल्यूज, ऑप्शन डी कलर विजन, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मेकिंग एआई गोल्स कंसिस्टेंट विद ह्यूमन वैल्यूज। एआई रिसर्च, अलाइन रिसर्च में मेकिंग एआई गोल्स कंसिस्टेंट विद ह्यूमन वैल्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन ए गूगल क्लाउड, ऑप्शन बी AWS, ऑप्शन सी अजूरे, ऑप्शन डी वन ड्राइव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। आपको करेक्ट आंसर यहां दिख रहा होगा अजूरे। अजूरे माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, अजूरे। तो करेक्ट आंसर है सी अजूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गूगल्स प्रोडक्टिविटी स्वीट कॉल्ड? गूगल का उत्पादकता सूट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन बी जी स्वीट, ऑप्शन सी एप्पल आई वर्क, ऑप्शन डी गूगल क्लाउड और ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गूगल का जो है प्रोडक्टिविटी सूट है जो, उसको बोलते हैं जी स्वीट, यानी गूगल स्वीट। स्वीट नहीं, स्वीट, गूगल स्वीट। तो करेक्ट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। Which of these is a video conferencing platform developed by Microsoft? Video conferencing platform developed by Microsoft, इनमें से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? अब देखिए, गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, वेबएक्स और नन ऑफ द एबव। गूगल मीट तो गूगल के द्वारा डेवलप है, जूम माइक्रोसॉफ्ट, वेबएक्स जूम के द्वारा डेवलप है और वेबएक्स अलग है। तो करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट टीम। इसमें करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट टीम, जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप है और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। इसमें जितने दिए गए हैं सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हैं। तो आपको देख लेना है कि कौन कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल होते हैं। चलिए करेक्ट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गूगल डॉक्स इज द मोस्ट सिमिलर टू विच माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन? गूगल डॉक्स किस माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के समान है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन है एक्सेल, ऑप्शन बी आउटलुक, ऑप्शन सी पावर पॉइंट, ऑप्शन डी वर्ड, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे एमएस वर्ड भी बोलते हैं, वह गूगल डॉक के इक्विवेलेंट है और इसमें सारी सुविधाएं हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर रिप्लेस्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर? माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को का स्थानापन्न है, को प्रतिस्थापित करता है? तो ऑप्शन ए है क्रोम, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी सफारी, ऑप्शन डी एस और ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है हटाने का काम ये एस करता है, माइक्रोसॉफ्ट एस, EDGES। करेक्ट आंसर है डी, माइक्रोसॉफ्ट एस। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गूगल एक्वायर्ड यूट्यूब इन विच ईयर? गूगल ने यूट्यूब को किस वर्ष खरीदा? यूट्यूब को किस वर्ष खरीदा? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी 2006। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which Microsoft product is primarily used for creating spreadsheet? क्रिएटिंग स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा उत्पाद मुख्यतः स्प्रेडशीट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट किससे बनता है? ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी वन नोट, ऑप्शन सी पावर पॉइंट, ऑप्शन डी एक्सेल, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है एक्सेल। स्प्रेडशीट जो है एक्सेल बनाने में यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। गूगल्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड? गूगल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? गूगल ने अपना एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, तो वो क्या है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी iOS, ऑप्शन सी एंड्रॉइड, ऑप्शन डी हार्मोनी, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सर्विस रिप्लेस्ड हॉटमेल? माइक्रोसॉफ्ट की किस ईमेल सेवा ने हॉटमेल का स्थान लिया? ऑप्शन ए है याहू मेल, ऑप्शन बी जीमेल, ऑप्शन सी outlook.com, ऑप्शन डी प्रोटोन मेल, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हॉटमेल को रिप्लेस करने का काम जीमेल ने किया, सॉरी आउटलुक ने किया। माइक्रोसॉफ्ट की है, सॉरी गूगल, ये जीमेल जो है गूगल की है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट की किस ईमेल सेवा ने हॉटमेल का स्थान लिया? तो यह है करेक्ट ऑप्शन आउटलुक। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which is the name of Google's वेब ब्राउजर? गूगल का वेब ब्राउजर क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बिंग, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी क्रोम, ऑप्शन डी सफारी, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। गूगल का वेब ब्राउजर है क्रोम। क्रोम जो है गूगल का वेब ब्राउजर है। करेक्ट ऑप्शन है सी। गूगल के बारे में एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, जितने गूगल के लोगोस हैं वो 4 कलर्स पर ही आधारित है, 4 कलर पे आधारित है। एक तो रेड होगा, दूसरा ग्रीन होगा, ब्लू होगा और एक कलर होगा येलो।
तो यही 4 कलर पे गूगल के सारे लोगो आधारित हैं। और आप क्रोम का लोगो देखेंगे तो आपको ये कलर्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड लिंक्डइन इन व्हिच ईयर? माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को किस वर्ष खरीदा? ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है 2016। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को परचेज कर लिया, खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल ड्राइव प्रोवाइड्स फ्री क्लाउड स्टोरेज अप टू। गूगल ड्राइव कितनी फ्री क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है? गूगल ड्राइव आपने यूज किया होगा, वहां पर जो ड्राइव होती है वो फ्री होती है। तो कितने जीबी तक फ्री होती है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5 GB, ऑप्शन बी 10 GB, ऑप्शन सी 15 GB, ऑप्शन डी 50 GB, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जो ड्राइव फ्री में यूज करते हैं वो है 15 GB। करेक्ट आंसर 15 GB। इसके ऊपर जाने पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको पे करने पड़ते हैं, लेकिन 15 GB तक आप अपने ड्राइव का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which Microsoft product helps in creating presentation? माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा उत्पाद प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है? चलिए ऑप्शन है ए एक्सेल, ऑप्शन बी वन ड्राइव, ऑप्शन सी एक्सेस, ऑप्शन डी पावर पॉइंट और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो ये आपको पता होगा, पावर पॉइंट बनाने में हेल्प करता है, प्रेजेंटेशन बनाता है पावर पॉइंट। तो ये ऑप्शन है डी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, गूगल वर्कस्पेस वाज प्रीवियसली नोन एज। गूगल वर्कस्पेस को पहले किस नाम से जाना जाता था? अब ऑप्शन है यहाँ ए गूगल स्वीट, बी जी क्लाउड, सी जी स्वीट, डी जी ड्राइव, ई नन ऑफ द एबव। तो गूगल वर्कस्पेस अभी आपको आ रहा होगा पॉपअप में, गूगल वर्कस्पेस पे काम करने के लिए जब आप मेल खोलते होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी जी स्वीट। जी स्वीट को जो है पहले गूगल वर्कस्पेस को पहले जी स्वीट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी? बिंग किस कंपनी का उत्पाद है? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। बिंग किसका प्रोडक्ट है? तो करेक्ट आंसर है डी माइक्रोसॉफ्ट। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड? माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? माइक्रोसॉफ्ट का जो ओएस है वो क्या है? एंड्रॉइड, ऑप्शन बी आईओएस, ऑप्शन सी उबंटू, ऑप्शन डी विंडोज, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है विंडोज। विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। आपको आता होगा विंडोज 65, 365। तो विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। विच गूगल प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन सर्वे? ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए गूगल का कौन सा उत्पाद प्रयोग होता है? ऑप्शन है गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल चैट, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म के थ्रू आप ऑनलाइन सर्वेक्षण कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, वहाँ क्वेश्चनर अपलोड कर सकते हैं और उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सर्वे के लिए मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विस इज कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सेवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गूगल ड्राइव, ऑप्शन सी आई क्लाउड, ऑप्शन डी वन ड्राइव, ऑप्शन डी
ऑप्शन सी वन ड्राइव, ऑप्शन डी ड्रॉप बॉक्स और ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव। यहाँ आपको आंसर दिख गया होगा, ये करेक्ट आंसर है वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो है वन ड्राइव है। वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है और गूगल ड्राइव गूगल ने दिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स एआई रिसर्च डिवीजन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गूगल का एआई रिसर्च डिवीजन, गूगल की एआई अनुसंधान शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए ब्रेन लैब, ऑप्शन बी गूगल थिंक, ऑप्शन सी डीप माइंड, ऑप्शन डी एआई कोर, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है डीप माइंड। गूगल की जो रिसर्च यूनिट है, रिसर्च डिवीजन है, एआई रिसर्च डिवीजन, उसको डीप माइंड कहा जाता है। और आपको पता होगा कि गूगल ने कौन सा एआई दिया है? जेमिनी, जेमिनी, कुछ लोग उसको जेमिनाई भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 विच गूगल प्रोडक्ट इज स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन टूल? गूगल का स्लाइड आधारित प्रेजेंटेशन टूल कौन सा है? ऑप्शन ए है गूगल सीट, ऑप्शन बी गूगल डॉक्स, ऑप्शन सी गूगल स्लाइड्स, ऑप्शन डी गूगल ड्राइंग्स, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसमें गूगल का प्रेजेंटेशन स्लाइड है गूगल स्लाइड, प्रेजेंटेशन टूल जो है गूगल स्लाइड है, ये करेक्ट ऑप्शन है गूगल स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कोपायलट फॉर विच पर्पज? कोपायलट लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, जो पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो किस पर्पज के लिए किया, उसका क्या काम है? माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट किस उद्देश्य से लॉन्च किया? ऑप्शन ए है गेमिंग, ऑप्शन बी ब्राउजिंग, ऑप्शन सी जेनरेटिव एआई प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट, ऑप्शन डी एंटीवायरस टूल, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। कोपायलट जो है एक जेनरेटिव एआई प्रोडक्ट असिस्टेंट है, तो करेक्ट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 गूगल स्कॉलर में मेनली यूज्ड फॉर? गूगल स्कॉलर इज मेनली यूज्ड फॉर, गूगल स्कॉलर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? गूगल स्कॉलर क्यों यूज होता है बताइए। ऑप्शन ए है न्यूज, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी रिसर्च एकेडमिक आर्टिकल्स, ऑप्शन डी शॉपिंग, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। गूगल स्कॉलर का उपयोग एकेडमिक रिसर्च और उसके आर्टिकल्स के लिए किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 which माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट इज नॉट टेकिंग एप्लीकेशन? माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा उत्पाद नोट्स लेने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ वन नोट, वर्ड, टीम, स्काइप और नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो नोट्स लेने के लिए है वन नोट, ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। वन नोट का उपयोग नोट्स लेने के लिए क्या था, वहां नोट्स लिख सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट इज द मेन सर्च इंजन ऑफ गूगल कॉल्ड? गूगल का मुख्य सर्च इंजन क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं गूगल का सर्च इंजन क्या है। ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी डक डक गो, ऑप्शन डी गूगल सर्च, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है गूगल सर्च, ऑप्शन डी। चलिए और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 50 विच प्रोडक्ट इज ऑफर्ड बाय बोथ माइक्रोसॉफ्ट एंड जीमेल? देखिए माइक्रोसॉफ्ट और जीमेल जो है दोनों ऑफर कर रहा है। निम्न में से कौन सा उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों द्वारा पेश किया जाता है? ए कैलेंडर, बी म्यूजिक, सी ई कॉमर्स, डी एंटीवायरस और ई नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ए कैलेंडर। कैलेंडर माइक्रोसॉफ्ट भी देता है और कैलेंडर जो है गूगल भी देता है। तो आज का हमारा 50 क्वेश्चंस का सेट समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।